नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर ललन और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर वाई 5 पर। तो आज की इस वीडियो में हम सर्कल यानी वृत्त चैप्टर को बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम बेसिक कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट फार्मूला और हर एक टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई और भी रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं या अदर एसएससी की एग्ज़ाम हो गया, तो डीआरडीओ सेप्टम की जो एग्ज़ाम होती है तो वो सब में पूछे जाती है, जो बार बार रेलवे में जो पूछे जाती है वो सब क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो साथ ही हम प्रीवियस ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एग्ज़ाम लेवल के अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा और स्पीड भी इम्प्रूव होगी। तो वीडियो में इन तक बने रहिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सर्कल होता क्या है, वृत्त होता क्या है। हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे वृत्त क्या होता है। तो वृत्त नाम से पता चलता है कि ये क्या है। वृत्त मतलब हमारा एक सर्कल का एहसास कराता है, मतलब कि एक गोलाकार, वो हमारा वृत्त होता है। तो वृत्त की काफ़ी प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारा वृत्त में सबसे पहले डायमीटर होती है जो व्यास होती है, तो इसको हम लोग कैपिटल डी या स्मॉल डी से स्विच कर सकते हैं। कैपिटल डी से भी लिखते हैं, स्मॉल डी से भी लिखते हैं। इसी में इस वृत्त में हमारा क्या होता है, ये हमारा सेंटर होता है जिसको केंद्रक कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। इसी में यहाँ से इसको ड्रा कर देते हैं सेंटर, इसके सर्कमफ्रेंस पर मतलब परिधि तक ड्रा करते ही हमारा रेडियस होती है जिसको हिंदी में त्रिज्या कहा जाता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। और इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे, वृत्त के प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं कि वृत्त ये हमारा वृत्त हो गया। तो वृत्त में हमारा क्या होता है, ये तो सेंटर हो गया, ये पूरे ड्रा करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। ठीक है, ये पूरे व्यास हो गया, ये हमारा त्रिज्या हो गया, ये वाला को त्रिज्या कहते हैं। अगर मान लें कि दो एंड से हम ऐसे कहीं से भी खींचते, ऐसे खींच दे तो ये हमारा क्या होता है, जीवा हो जाता है। ये जीवा हो जाता है जिसे कहा जाता है, कोड कहा जाता है CHORD कोड। तो ये हमारा इसका वृत्त का बेसिक जो टर्म्स हो गया वो देखें। अब हम सबसे पहले जो अब देखते हैं कि एग्ज़ाम बेसिस जो व्यू से देखते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है। तो हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। अच्छा से नहीं आ रहा है बट हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो देखेंगे हम कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है। तो मान लिया कि वृत्त के जो ये हमारा वृत्त है, तो इसकी जो रेडियस क्या मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, इसकी जो डायमीटर को हम लोग कैपिटल डी मान लिया। ये पूरा हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ये हमारा डी हो गया और इस रेडियस को हमने माना आर मान लिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या इक्वल टू इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 इंटू डी के स्क्वायर। यहाँ पर हमारा जो पाई जो की वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे 3.14 होती है, 3.14 होता है, या इसको हम लिखते हैं 22/7 भी लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर या पाई बाई 4 डी एक्स वाई। डी के अगर डायमीटर के फॉर्म में तो पाई बाई 4 डी एक्स वाई, अगर रेडियस के फॉर्म में तो पाई आर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि मतलब क्या हो गया, तो क्षेत्रफल मतलब हमें क्या देखें, क्षेत्रफल के मतलब हो गया कि ये पूरा जो एरिया हमारा हो गया, ये सब का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन जब हम वृत्त की परिधि की बात करते हैं, मतलब इसकी जो सर्कल का जो ये हमारा सर्कुलर जो लेंथ हो गया, ये वाला ये जो लेंथ हो गई, ये हमारा वृत्त की परिधि होती है। तो ये हमारा घेरा घेरा है, उसका जो लेंथ क्या होगी उसी को परिधि कहते हैं, या इसको परिमाप, या इसको क्या कहेंगे, वृत्त की परिमाप या परिधि। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होती है। ये क्या होती है, 2π×r, या इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा π×d हो जाएगी। ये हमारा हो गया वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, πd या 2πr। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारा पूरा भी जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अर्धवृत्त मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हाफ कर देंगे। तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर,
या इससे होगा हम क्या करेंगे, पाई/4 हम लोग लिखते थे उसका आधा कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू पाई/2 या 1/2 गुने पाई/4 dx² होता था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई/4 dx²। दूसरी तरह से पाई/2 हमारा टोटल वृत्त की क्षेत्रफल हो गया, उसका आधा कर दिए। ये हमारा डी के फॉर्म में पाई/4 dx² टोटल क्षेत्रफल है, तो उसको आधा कर दिए, तो ये हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होती है। तो अर्धवृत्त के अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो अर्धवृत्त सबसे पहले देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया यहाँ से। तो इसका जो परिमाप कौन हो रहा है, ये वाला लेंथ हो जाएगा आधा और प्लस ये टोटल लेंथ हो जाएगा। तो अर्धवृत्त के परिमाप की बात करते हैं तो r+r हो जाएगा, प्लस ये जो टोटल हो गया 2πr, तो 2πr को डिवाइड से 2 से करेंगे आधा, तो ये हो गया 2r + π/r। ये हमारा हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि, 2r + πr, 2r + πr हमारा अर्धवृत्त की परिमाप हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का मतलब हुआ कि उसका चौथा भाग। तो हम यह देखेंगे कि चतुर्थांश क्या होगा, ये हमारा हो गया, ये हो गया, तो ये हमारा वृत्त हो गया। तो ये जो वृत्त के 1/4 हिस्सा का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा चौथा हिस्सा गुने π/r²। ये हमारा हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगी। तो वृत्त के चतुर्थांश की हम बात करते हैं तो ये हमारा वृत्त के 1/4 हिस्सा हो गया। इसकी अगर परिमाप की बात करते हैं तो ये इसका r हो गया, ये r हो गया। ये हमारा जो लेंथ क्या होगा, तो 2πr के 1/4 हिस्सा होगा। तो इसकी चतुर्थांश के परिमाप की जब बात करेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2r प्लस, क्योंकि r और r जुड़ गया तो 2r हो गया, प्लस 1/4 हिस्सा ऑफ इसका टोटल परिधि का 2πr का 1/4 हिस्सा। ये हमारा टोटल हो जाएगा 2r प्लस 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो बच जाएगा πr/2। ये हमारा हो गया वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। 2r क्या हो गया, 2r + πr/2, 2r + πr/2। अब हम यहाँ बात करते हैं कि वृत्त की जीवा क्या होती है, जिसे कोड कहा जाता है CHORD। अब वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो जो हमारा क्या होती है, व्यास होती है। तो सबसे पहले हम वृत्त एक पढ़ते हैं। तो इस वृत्त में जो इस वृत्त के 2 बिंदु से जो भी लाइन खींची जाती है वो सब क्या होती है, जीवा होती है। कहीं से भी अगर 2 लाइन खींच देते हैं ये सब क्या है, जीवा है। यहाँ से खींच देंगे ये भी जीवा है, इधर से खींच देंगे ये भी जीवा है। कहीं से अगर 2 पॉइंट से वृत्त की परिधि के 2 पॉइंट से अगर कहीं से खींच लेते हैं वो लाइन, तो हमारा क्या हो जाता है, जीवा हो जाता है, वो जीवा कहलाता है। तो हम यह देखेंगे कि हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, तो ये हमारा जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया, इसको क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ठीक है, ये भी हमारा होगा, जीवा ही होगा। बात करते हैं अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ से भी खींचेंगे तो क्या होगी, ये भी हमारा क्या होगा, जीवा होगा, जीवा होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा जो केंद्र से होकर गुजरेगा उससे क्या कहते हैं, इसको व्यास भी कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये जो व्यास है इसको जीवा भी कहेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। इसकी जो लेंथ है जो क्या है, बढ़ते जा रही है जब वो केंद्र की ओर आ रहा है। तो जब ये केंद्र के से पास करेगी तो इस जो जीवा की लंबाई क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो यही हमारा कथन लिखा हुआ है कि वृत्त की सबसे जो बड़ी जीवा होती है ना, ये हमारा जीवा खींचते आ रहे थे, लेंथ बढ़ता जा रहा था, यहाँ भी बढ़ता आ रहा है। तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वही हमारा क्या होती है, व्यास होती है। यह है व्यास और जीवा का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस टर्म को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वृत्त के लघु खंड क्या होता है, दीर्घ खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लघु खंड के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा ये हो गया, वृत्त हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, एक हम जीवा को पार देते हैं। ठीक है, तो ये जो जीवा के पारने से जो नीचे वाला जो क्षेत्र हुआ, ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया लघु खंड हो गया। तो इसको जो कहेंगे हम लघु खंड कहेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड क्या होता है, तो ये हमारा त्रिज्या जीवा पार दी है, ये हमारा सेंटर है। तो ये जो हमारा जो पोर्शन हो गया पूरा, ये पूरा जो भाग हो गया ये हमारा त्रिज्या खंड हो गया।
तो ये हमारा जो क्षेत्रफल हो गया, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरा जो पोर्शन हो गया ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं कि त्रिखंड क्या होता है। तो ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर में हम क्या हो गया, ये जीवा पार दिए। तो जीवा पार दिए तो ये जो हमारा जो त्रिज्या खंड को छोड़कर, ये जो हमारा त्रिज्या खंड, ये हमारा जो है टोटल, इस त्रिज्या खंड को छोड़कर जो हमारा जो क्षेत्र बचेगा वो हमारा क्या होता है, द्विखंड होता है। तो द्विखंड में कौन आ जाएगा, ये जो पूरा पोर्शन जो है, ये वाला ओनली ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये हमारा द्विखंड होगा। तो हमने तीनों, एक जो लघु खंड हो गया, द्विखंड हो गया, त्रिज्या खंड को तीनों फिगर से देख सकते हैं, स्पष्टली क्लियरली देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। अगर हम फिगर में स्पष्ट रूप से देख लिए तो हमें कैलकुलेट करना आगे आसान हो जाता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लघु खंड हमारा जीवा है, तो इसके नीचे वाला भाग लघु खंड हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिज्या खंड का। तो त्रिज्या खंड ये हमारा दो त्रिज्या से घिरा हुआ जितना क्षेत्र होता है, ये पूरा जो क्षेत्र होता है ना, वो हमारा क्या होता है, त्रिज्या खंड होता है। तो ये जो हमारा जो वृत्त हो गया, ये हमारा जीवा हो गया, ये सेंटर हो गया। तो इस दोनों त्रिज्या से घिरा हुआ जो टोटल भाग जितना है, ये सभी जो भाग हमारा क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। ये हो गया त्रिज्या खंड। वही द्विखंड की बात करते हैं, तो इस त्रिज्या खंड वाले भाग को छोड़कर जो रिमेनिंग भाग हो गया वो हमारा हो गया द्विखंड। वृत्त के त्रिज्या खंड या वृत्त के खंड का क्षेत्रफल क्या होगी। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो वृत्त के त्रिज्या खंड क्या होता है और वृत्त के खंड क्या होगा। अगर ओनली वृत्त के खंड बोल रहा है तो हमारा वो त्रिज्या खंड कंसीडर होगा, लेकिन लघु खंड या दीर्घ लगा रहा है तब जीवा के से घिरा हुआ छोटा भाग और बड़ा भाग आएगा। तो हम ये सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा जीवा हो गया, ये हमारा भाग हो गया। तो त्रिज्या खंड क्या होगा, ये जो ये वाला हमारा जो पार्ट है ये हमारा त्रिज्या खंड है। तो वृत्त के खंड या त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होती है, क्षेत्रफल को डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो यहाँ क्षेत्रफल जो होगी क्या हो जाएगी, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर होगी, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, जहाँ हमारा ये वाला जो एंगल हो गया ये हमारा थीटा हो गया, थीटा हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया। तो वहाँ थीटा क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसी को जब हम क्या करेंगे, अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि थीटा बटे 360 तो हो गई, ठीक है, इसको 1/2 से गुना कर दिया और 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो ये हो गया 2 पाई आर गुने आर, क्योंकि 2 कट गया, बचा पाई आर स्क्वायर ही। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और सिंपल से फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हमारा होने वाला है इक्वल टू, लिखेंगे इक्वल टू, तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने, ये हमारा क्या हो गया 2 पाई आर इंटू r/2 हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम कि इसको क्या कहते हैं। तो थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। तो ये जो हमारा फार्मूला किसकी है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा चाप की लंबाई के फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा, तो इस पूरे भाग को हम लिखेंगे चाप की लंबाई मतलब एल, तो एल गुने r/2, डेट मीन्स हाफ इंटू एल गुने आर। ये हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, हाफ इंटू एल इंटू आर। तो कैसे आया, इसे ड्राइव किए। तो इसको हमने क्या किया, जो हमारा मेन फार्मूला जो है, मेन फार्मूला हमारा क्या है, तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर है। तो इसी को हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या आ गया, ये जो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल आ गया 1/2 एल इंटू आर। आगे हम डिस्कस करेंगे वृत्त करके त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, वही जो हमने यूज किया। तो यही हमारा मान लीजिए, ये देखते हैं, ये हमारा हो गया वृत्त हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ये जीवा हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई। तो जो हमारा क्या है, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया, ये त्रिज्या खंड है, इसकी चाप की लंबाई, ये हमारा चाप है, मतलब जो ये वाला लेंथ हमारा है ये हमारा क्या है, चाप की लंबाई है। तो यही जो एल, जो चाप की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे एल बराबर, यहाँ क्या है, एल 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 इज इक्वल टू थीटा बटे, हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई इंटू आर। क्या लिखेंगे, 2 और पाई इंटू आर, ये हमारा क्या हो गया,
त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई होती है। इसी का यूज करके आगे हम देखें कि जो क्षेत्रफल की क्या होती है तो 1/2 L/r होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखते हैं हम कि ये हमारा वृत्त हो गया, इस वृत्त में सेंटर हो गया, ये हमारा जीवा हो गया, जीवा में हमारा त्रिज्या हो गई दो, तो इस त्रिज्या में ये हमारा कोण थीटा बनाया। तो वृत्त की त्रिज्या द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगी, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगी। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि थोड़ा सा ये बोलने में हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्लियर देख लेते हैं कि ये हमारा जो सेंटर हो गया, ये हमारा जीवा हो गया, ये हमारा जो त्रिभुज बना, तो ये हमारा क्या है, लघु खंड है, ये हमारा लघु खंड हो गया, ये लघु खंड हो गया। ये जो इससे बचा हुआ क्या था, दीर्घ खंड था, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं त्रिज्या खंड की, तो त्रिज्या खंड हमारा इतना ही नहीं होता, ये त्रिज्या खंड इतना तक पूरा आता है, ये क्या आता है, पूरा आता है त्रिज्या खंड। तो ये जो त्रिज्या खंड हमारा जो पूरा आ जाता है, ये मतलब पूरा पोर्शन हमारा त्रिज्या खंड होता है। तो यहाँ जो त्रिज्या खंड हो गया, तो हमने ऊपर जो डिस्कस किया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि हमने त्रिज्या खंड त्रिभुज की नहीं, वो हमारा जो नीचे तक जो पोर्शन आएगी वो पूरा त्रिज्या खंड हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि हमारा ये हमारा जो बना हुआ है, तो त्रिज्या खंड कितना हो जाएगा, तो ये जो पूरा पोर्शन हो गया ये त्रिज्या खंड का पोर्शन होता है। ये क्या हो गया, पूरा पोर्शन, इसको लिखते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड हमारा क्या होता है, पूरा पोर्शन त्रिज्या खंड होता है, ये हम किसको त्रिज्या खंड कहेंगे। तो यहाँ जो हमें पूछ रहा है कि ये हमारा जो जीवा हो गई, ये सेंटर हो गई, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ओनली हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल तो हमने देख लिए क्या हो गया, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल हमने देख लिया। इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं एक तरफ, तो हमने अभी देखा कि इस त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होती है थीटा बटे 360 गुने होती है पाई r x² होती है। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये हमारा हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लेकिन बात करते हैं कि इस ओनली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ ट्रेंगल इज इक्वल टू 1/2 गुने r² इंटू साइन थीटा, क्या होती है, साइन थीटा होती है। ये हमारा हो गया ओनली त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ये हो जाता है कि हाफ इंटू r² इंटू साइन थीटा। लेकिन इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये त्रिज्या खंड में पूरा आ जाता है, नीचे तक आ जाता है, तो थीटा 360 इंटू पाई r² होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के लघु खंड क्या हो गया, यहाँ देखेंगे ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ये जीवा हो गई। तो वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वृत्त के जब लघु खंड के हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, जो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया, ये टोटल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, उसमें से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल को निकालने के लिए, वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये हमारा जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, लिखेंगे सबसे पहले त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल हो गया माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, तो होता है थीटा बटे 360 गुने पाई r² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 r² साइन थीटा, ये हमारा होता है। तो ये हमारा जो निकल के आएगा ये वाला जो भाग, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त के लघु खंड का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो टोटल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया -1/2 r² साइन थीटा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, जिसको हटा दिए तो हमें नीचे वाला पोर्शन निकल गया। अब हम बात करते हैं वृत्त के दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। तो जो वृत्त के दीर्घ खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, दीर्घ खंड कौन हो गया, सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया, ये वाला हमारा पोर्शन हो गया जीवा से घिरा हुआ। तो ये वाला हमारा जो पोर्शन होता है, ये जो पूरा इस पोर्शन को छोड़कर, ये वाला जो लघु खंड को छोड़कर जो पूरा पोर्शन क्या होता है, ये हमारा दीर्घ खंड होता है। तो दीर्घ खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसको निकालने के लिए, तो हम यह देखें कि वृत्त का जो दीर्घ खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें दीर्घ खंड कौन सा होगा भाग, तो दीर्घ खंड हमारा जो भाग हो जाएगा ये वाला भाग हो जाएगा, ये जो पूरा जो भाग हमारा हो गया ये सब, ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ खंड हो गया। तो ये हमारा दीर्घ खंड का जो क्षेत्रफल है कैसे निकलेगा, ये वाला हम भाग हमारा क्या है, ये जो पूरा पोर्शन ये है इसके ऊपर ये वाला जो भाग, ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ खंड हो गया। तो दीर्घ खंड का जो क्षेत्रफल निकालना हो तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये हमारा जो हो गया भाग ये त्रिज्या खंड का हो गया। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड, त्रिज्या
खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एक्स वाई टोटल हो गया, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर एक्स वाई। तो ये जो हमारा भाग हो गया वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल हो गया। मतलब जो त्रिज्या खंड के छोड़कर जो भाग होगा हमारा दीर्घखंड होगा। तो ये हमारा दीर्घखंड का क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि वृत्त के व्यास पर बना जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज होता है। तो अब यहाँ देखेंगे तो ये हमारा वृत्त हो गया, इसकी जो ये केंद्र हो गई, इस पे जो गुजरेगा लाइन क्या होगा वो व्यास होगा। तो इस पर जब हम कैसे भी ट्रिंगल बनाते हैं तो ट्रिंगल क्या होगा, समकोण होगा। क्यों समकोण होगा, क्योंकि जो वृत्त पर हमारा जो कंसेप्ट है कि वृत्त पर जो के व्यास पर जो बना कोण होता है क्या होता है, समकोण होता है। तो ये जो कोण होगा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक त्रिभुज के अगर कोण एक 90 डिग्री के हो जाए तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। तो इसका मतलब है कि वृत्त के व्यास पर जो बना हुआ जो त्रिभुज होती है वो हमारा समकोण त्रिभुज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वृत्त के क्षेत्र के चारों ओर, नेक्स्ट कंसेप्ट में देखेंगे कि नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है वृत्ताकार क्षेत्र के चारों तरफ वृत्ताकार पाथ में बनी हुई सड़क का क्षेत्रफल और चौड़ाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्ताकार हो गया, हमारा क्षेत्र है कोई, मान लिया कोई हमारा खेत है, ठीक है। इस खेत के चारों तरफ घूमने के लिए क्या बनाया हुआ, वृत्ताकार पाथ बनाया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, वृत्ताकार पाथ हो गया, ठीक है। ये हमारा वृत्ताकार पाथ हो गई। तो ये हमारा इसका सेंटर हो गया। तो ये सेंटर से ये जो डिस्टेंस हो गया इसको छोटा आर से डिनोट करते हैं, जो ये टोटल हो गया वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इस कंडीशन में हमको क्या होगा, इस वृत्ताकार पाथ की ये जो पाथ हमारा जो है इस पाथ का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल इक्वल टू सबसे पहले बड़ा जो हमारा वृत्त कौन हो गया, यहाँ दो वृत्त है, एक वृत्त ये बड़ा वृत्त हो गया, इसका क्षेत्रफल में से ये वाला छोटा वृत्त का क्षेत्रफल जब हम घटा देंगे तो हमें क्या निकलेगा, इस क्षेत्र का इस पाथ का हमके क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब ये जो पाथ हमें बनाया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको जो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, इक्वल टू पाई कैपिटल आर एक्स वाई माइनस पाई छोटा आर एक्स वाई, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पथ का क्षेत्रफल। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे, पाई तो हो जाएगा आर एक्स वाई माइनस छोटा आर एक्स वाई। इसी के हम सिंप्लीफाई आउट करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा कि पाई इंटू कैपिटल आर प्लस छोटा आर इंटू कैपिटल आर माइनस छोटा आर, ये हमारा पथ की क्षेत्रफल हो जाएगा। पथ का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा ऐसे यहाँ पर। तो पथ का क्षेत्रफल हम देख लिए। अब उसी तरह हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारा जो वृत्ताकार जो पाथ हो गया, तो इस वृत्ताकार पाथ के जो बना हुआ है किसके वृत्ताकार क्षेत्र के चारों तरफ बना हुआ है, इसकी हमें चौड़ाई निकालनी हो। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने क्षेत्रफल तो देख लिया, पाई आर एक्स वाई माइनस पाई आर एक्स वाई होगा। तो इसी का हमारा सेंटर हो गया, ये छोटा आर हो गया, ये बड़ा आर हो गया। तो इस कंडीशन में हमें जब पाथ की चौड़ाई निकालना हो, ये वाला भाग निकालना हो चौड़ाई, तो ये क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम जो वृत्त की जो हमारा क्या हो गया टोटल, ये हमारा परिधि हो गया 2 पाई आर हमारा टोटल परिधि हो गया। तो इसके परिधि में से इसके परिधि को घटाएंगे, तो हमारा यहाँ देखेंगे कि जो हमारा स्मॉल आर क्या हो गया, तो हम देखेंगे यहाँ हमारा जो स्मॉल आर हो गया 75 मीटर हो गया, कैपिटल आर 78 मीटर हो गया। तो ये वाला जो हमारा पाथ है इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि इस पाथ का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पाथ के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने अभी कंसेप्ट में डिस्कस किया था, वही हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो हम यह देखते हैं कि जो पाथ का जो क्षेत्रफल होगी कितना होगी, पाथ का जो क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर एक्स वाई माइनस पाई आर एक्स वाई, ठीक है। पाई को कॉमन लेते हैं, कैपिटल आर हमारा है 78 का होल एक्स वाई माइनस छोटा आर है 75 के होल एक्स वाई। तो ये हमारा हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 459। अब चूँकि हमारा आंसर पहले देखेंगे कि आंसर में क्या है, पाई के फॉर्म में ही पूछ रहा है। तो जब पाई के फॉर्म में ही पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 459 इंटू 5 हो जाएगी। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा ये जो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
कि एक मैदान में वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और अंतर परिधि 33 मीटर है, बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का जो अंतर है 33 मीटर है, ये रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का जो अंतर है जो हमारे कितना 33 मीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एक वृत्ताकार पाथ बनाएंगे, वृत्ताकार क्षेत्र बनाएंगे, उसके चारों पाथ हो गया, तो ये हमारा पाथ हो गया, वृत्ताकार पाथ हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हमारा जो बाह्य परिधि दिया हुआ है तो हमारा बाह्य त्रिज्या हो गई कैपिटल आर, वही बाह्य हम जाती सॉरी यहाँ आंतरिक त्रिज्या लेंगे, तो ये हमारा आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हमारा हो गया बाह्य त्रिज्या, ये हमारा हो गया अंदर वाला पार्ट। ठीक है, अभी हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा कैपिटल आर हो गया, ये वाला हमारा स्मॉल आर हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये रेसिंग की ट्रैक की बाह्य परिधि मतलब कितना हो गया 2 पाई इंटू आर माइनस आंतरिक परिधि मतलब 2 पाई स्मॉल आर बराबर दोनों का अंतर 33 मीटर दिया हुआ है। इसमें 2 पाई को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो बचेगा आर माइनस आर बराबर 33 मीटर। अब इसी को हम हल करेंगे तो जो हमारा यहाँ जो आर माइनस आर जो आएगा वही हमारा क्या हो गया पाथ की चौड़ाई आएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी इंटू आर माइनस आर हमारा पाथ की चौड़ाई हो जाएगी इंटू 33। ये हमारा क्या हो 11 दूनी 22 हो जाएगी, 33 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा जो आर माइनस आर बराबर हो जाएगा 27 अब बटे 2 दूनी 4, ये बराबर हो जाएगा 4×5 = 20 1/4, 4×20 1 21 बटे तो 1/4, तो 5×1/4 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा क्या हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ देखेंगे ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये जो पाथ की जो हमारा जो चौड़ाई होगी कैपिटल आर में से, यहाँ देखेंगे कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा देंगे तो कौन सा पोर्शन बचेगा, यही पोर्शन बचेगा ना। तो यही तो हमारा पाथ की चौड़ाई है, तो पाथ की चौड़ाई मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अभी हमारा कन्फ्यूजन थोड़ा क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चौथाई वृत्त का परिमाप निकालना है। तो अगर ये हमारा जब वृत्त हो गया तो इसका 1/4 भाग कितना हो गया, ये वाला हो जाएगा 1/4 भाग, ये वाला भाग हमारा क्या हो गया 1/4। तो 1/4 का सिर्फ निकालना है, 1/4 भाग बोलता है तो ये हमारा दोनों कंसीडर होता है। तो इसका जो सिंपली है कि हम 1/4 निकालना हो तो 1/4 करेंगे इंटू 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा 1/4। ये हमारा हो गया 2 पाई की वैल्यू कितना ले लिए 3.14 लेने के लिए बोल रहा है, आर की वैल्यू है 10। तो यहाँ क्या हो गया 2 दूनी 4 और 2×5 = 5। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5 से करेंगे 5 को 20 के 2 और 5 2 7 दशमलव 15.7। ये हमारा 15.7 करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, ए हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें और भी तरीका से बोल सकता है कि 1/4 वृत्त का परिमाप ओनली बोला था तो हमने 1/4 हिस्सा कर दिया, लेकिन इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ये बोलता है कि 1/4 भाग का पूर्ण परिमाप का होगी तो उस कंडीशन में क्या करते हैं आर प्लस आर, जो ये दोनों आर जुड़ जाता और प्लस 1/4 हिस्सा ऑफ 2 पाई आर, ये हो जाता टोटल 1/4 भाग का पूर्ण परिमाप हमारा ये हो जाता है आर प्लस 1/4 इंटू 2 पाई आर। लेकिन ओनली हमारा क्या बोला 1/4 वृत्त का परिमाप ओनली पूछा है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज में अंतर्निर्मित किया जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त के अंदर, तो हमारा यहाँ वृत्त पार दिए, एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। ये हमारा हो गया एक वृत्त हो गया जिसके अंदर हमारा क्या है एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि एक क्या है परिवृत्त है। तो हमने देखा था कि परिवृत्त का जो त्रिज्या होती है कैपिटल आर से डिनोट करते हैं a/√3 होती है। तो a/√3 हो गई, तो ए की वैल्यू कितना हो गया 12/√3, ये हमारा हो गया परिवृत्त का त्रिज्या। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे √3 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 12/√3 इंटू √3/√3, तो जब क्या हो जाएगा तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू √3/3, तो 3 4 कर दिया 3 चौको 12, तो ये हो गया 4√3 हमारा हो गया कैपिटल आर। मतलब इस परिवृत्त की जो त्रिज्या हो गई, ये जो आर हो गया वो उसकी वैल्यू हो गई आर बराबर 4√3।
हमें क्या निकालना है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर एक्स वाई लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आई आर एक्स वाई होती है। तो पाई की वैल्यू कितना हो गया 22/7, आर के वैल्यू कितना हो गया 4√3 के होल स्क्वायर। अब हमें आंसर हमारा किस फॉर्म में दे रहा है, तो पाई के फॉर्म में दे रहा है, तो हमको पाई को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। तो 22/60 को पाई ही लिखेंगे, 400 को 16 और 16 गुने √3 के होल स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। तो 16 3 48 इंटू पाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि 48 कौन है, तो यहाँ 48 देखते हैं, तो 48 हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, ये भी हम कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि इसकी साइड 16 सेंटीमीटर दिया है, इसकी साइड 20 सेंटीमीटर दिया है। तो हमने देखा था कि अगर कोई व्यास है, एक केंद्र है, इससे गुजरा वाला जो जीवा है वो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगी। तो व्यास पर जो बना त्रिभुज होती है क्या होती है, समकोण होती है, क्योंकि व्यास पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 हो जाएगा आधार बी गुने एच मीन्स ऊंचाई। तो इस कंडीशन में आ जाएगा 1/2 गुने बी, बेस कितना है, बेस मान लिया कि 16 मान लेते हैं, हाइट हमारा 20 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाए इक्वल टू 2 8 16, तो 8 गुने 20, तो 8 दूनी 16, 160 स्क्वायर यूनिट हमारा हो जाएगा। देखेंगे कौन सा है, तो 160 में हमारा करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ देखेंगे कि दीवार की एक घड़ी है जो 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई है, जो 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्र तय करेगा। तो ये हमारा मान लें कि घड़ी है, तो ये हमारा घड़ी है जो मिनट की सुई यहाँ पर है, ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है जिसकी जो लेंथ दिया है 6 सेंटी दिया हुआ है। फिर ये हमारा 5 मिनट में कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। तो इस 5 मिनट में जाता है, तो ये हमें बोल रहा है कि कितना क्षेत्रफल तय किया। तो इस क्षेत्रफल को तय करने के लिए हो गया, क्या हो गया, ये हमारा त्रिज्या खंड हो गया। त्रिज्या खंड से घिरा हुआ क्षेत्र क्या होता है, ये हमारा त्रिभुज जो हमारा ये हमारा त्रिज्या से घिरा हुआ खंड जो होता है त्रिज्या खंड होता है। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे फार्मूला। तो उससे पहले हमें क्या होगा, इस एंगल को निकालना होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि मिनट का जो सुई है, मिनट का सुई 60 मिनट में कितना जाता है, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक 60 मिनट होगा तो पूरा घूम जाएगा, तो इसीलिए 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360/60 डिग्री का। इसीलिए हमें कितना मिनट में चाहिए, 5 मिनट के अंतराल में। तो 5 मिनट में बनाने के लिए ये क्या हो गया, 0 से 0 कटा 6 6 36 6, तो 5 मिनट में 5 गुने 6 बराबर 6/30 डिग्री की कोण बनाएगा। अब इसको हम देखते हैं, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, मतलब मिनट की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुने पाई आर एक्स वाई। तो थीटा हमारा 30 हो गया बटे 360 हो गया, इंटू पाई के वैल्यू हो गया कितना, मान लेते हैं 22/7, इंटू आर एक्स वाई, आर की वैल्यू है 6 गुने 6, तो 6 6 36 हो गया। तो ये हमारा 0 से 0 कट गया, 6 6 36 कट गया, तो आ गया ये जाकर। तो हमारा जो यहाँ बचने वाला क्या है, तो बचने वाला 0 कट गया, 36 भी कट गया, 6 6 कट गया, तो बचने वाला चीज़ है जो 3 क्रॉस 22/7 बची है। मतलब पॉइंट में इसको कहते हैं, तो 3 क्रॉस 3.14, मतलब 4 3 12 के 2 हाथ में 1 और 3 1 4 और 3 3 9 9.14। अब हम देखेंगे कि 9.14 कहाँ है, तो 9.14 हमारा ये मल्टीप्लिकेशन में हमारा थोड़ा हुआ। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आया था, 9.4 है, क्योंकि 4 3 12 के 2 हाथ में आएगा, 3 1 4, तो 9.42 आता है, 9.42। तो हम यहाँ देखेंगे कि 9.42 1 2 नहीं, 9.42 मतलब 4 3, तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा 9.43 है, जो इसके इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दीवार की घड़ी, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हमारा हो गया, ये हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए कि किस सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है। तो वृत्तखंड का जो एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है, तो वृत्तखंड का एंगल कितना 40 डिग्री है।
तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ड्रॉ करते हैं इसको। ये हमारा त्रिज्या हो गई और सेंटर हो गया, ये हमारा त्रिज्या हो गई। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। तो इस वृत्तखंड का हमारा क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। अगर कोई भी लघुखंड या दीर्घखंड नहीं कहा जाए तो त्रिज्या खंड ही वृत्तखंड होता है। तो वृत्तखंड यहाँ क्या बोल रहा है, वृत्तखंड बोल रहा है, कोई लघु या दीर्घ नहीं बोल रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, त्रिज्या खंड होगा। ये हमारा त्रिज्या खंड होगा, लघु खंड या त्रिज्या खंड। ऊपर हमने डिस्कस भी किया था। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई आर एक्स होती है। तो हमारा यहाँ जो दिया हुआ है, आर की वैल्यू 21 दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे कि आर की वैल्यू कितना है, तो आर की वैल्यू 21 है, एंगल कितना है, 40 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे हम आर की वैल्यू कितना होगा, 21 डिग्री हो गया, थीटा हो गया 40 डिग्री। इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि 40/360 गुने पाई की वैल्यू कितना हो गई, 22/7 हो गई, गुने आर एक्स आर की वैल्यू कितना हो गई, 21, 21 गुने 21। यहाँ 0 से 0 कट गया, 4 9 36, 3 3 9, 3 7 21, फिर 3 से कट गया, 3 7 21, फिर ये 7 से 60 कट गया। तो ये जो हमारा आ गया कितना, 22×7, मतलब कितना हो गया, 162/54 से 154 आ गया। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर हमारा बी होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है, जो 5 सेंटीमीटर वृद्धि की जाती है, वो अगर मान लिया वृत्त है, ये हमारा सेंटर हो गया, इसकी त्रिज्या हमारा ए आर हो गया, जिसमें क्या है 5% की वृद्धि की जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या हो गई। तो इसका क्या है, इस तरह के जब क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं। अगर यहाँ कंसेप्ट बस यही है कि वृद्धि अगर होती है तो हम प्लस लेना है, ठीक है। अगर हमारा कमी होती है तो उस कंडीशन में हमें माइनस लेना है। क्या लेना है, माइनस लेना है। अगर हमारा वृद्धि हो रही है तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस लेंगे। तो यही हम लगाएंगे। तो फार्मूला होती है a+b+a गुने b/100 होती है, ठीक है, इक्वल टू कितना कमी और वृद्धि हमारी हुई है। तो अभी नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, लगाएंगे 5% की क्या करता है, वृद्धि करता है। तो हम ये लगाएंगे, दोनों के ए और बी क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखेंगे ए बराबर बी बराबर कितना की वृद्धि कर रहा है, ये 5% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि कर रहा है तो +5, फिर +5 +5 गुने 5/100। तो कितना हो गया, 5 5 हो गया 10 प्लस 25/100 मतलब 0.25। तो ये हो गया 10.25, इसका इतना % की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। तो हम यहाँ देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 10.25, ये हो जाएगा। लेकिन जब इसी में क्या होता है कि क्षेत्रफल छोड़ के अगर हमें बोल दे कि वॉल्यूम में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये तो हमारा होगा क्षेत्रफल में वृद्धि। लेकिन हमें यहाँ लिखेंगे कि वॉल्यूम में कितना वृद्धि हुई, वॉल्यूम में प्रतिशत वृद्धि कितना हुई है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा पूछ दे तो क्या करेंगे, तो जो 10.25 आया है उसको फिर से लिखेंगे 10.25 प्लस ये वो 5 को लेंगे, जो वृद्धि हुआ है क्षेत्रफल में वो प्लस जितना वृद्धि होता है साइड में किया है तो वो लिखेंगे 10.2 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 10.25 क्रॉस 5/100, ये क्या हो जाएगा 100। तो इससे जो कैलकुलेट करके आएगी वो हमारा वॉल्यूम में प्रतिशत वृद्धि को डिनोट करेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो क्षेत्रफल में वृद्धि आती है उसको अगर हम फिर से लिख कर और साइज के साथ दोनों को a+b फार्मूला पर पुट डाउन करते हैं, ए वाला फार्मूला पर, तो हमारा वॉल्यूम में वृद्धि निकल जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आकृति में एक वृत्त ओ है, केंद्र है, जिसकी एक वृत्त का जो केंद्र है वो है अनुभाग। अनुभाग मतलब कि उसकी जो भाग ओ ए पी बी का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है। तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक्स में इसकी कितना डिग्री के कोण है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ यहाँ बना लेते हैं बड़ा सा अपना। तो ये हमारा वो हो गया, सेंटर हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ये ए हो गई और ये बी हो गई, और ये हमारा पी मान लीजिए पॉइंट है। तो हमारा जो क्षेत्रफल जो ओ ए पी बी, तो इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है जो वृत्त के क्षेत्रफल के 5/18 भाग है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फार्मूला में हमारा क्या होता है कि जो त्रिज्या खंड की जो क्षेत्रफल होती है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया, ये टोटल त्रिज्या खंड हो गया। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360
गुने होती है पाई आर स्क्वायर होती है इज इक्वल टू। अब यहाँ हमारा जो इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, 5/18 भाग है। तो यहाँ लिखेंगे 5/18 भाग किसका क्षेत्रफल का, तो वृत्त के क्षेत्रफल का, मतलब पाई आर स्क्वायर का 18 भाग है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर से कट कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा। तो हम यहाँ देखेंगे क्या बचने वाला है, तो बचने वाला है थीटा मतलब x/360 बराबर 5/18। हम यहाँ करेंगे 18 दूनी 36, 20 बचा। तो कुल मिला के हमारा जो थीटा जो मिलने वाला है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 5 बराबर 100। मतलब जो हमारा x के जो वैल्यू मिलने वाला है 100 डिग्री हुआ। अब हम देखेंगे कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। तो 100 किस में है, तो 100 हमारा बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सबसे छोटी जीवा की माप 4 सेंटी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो ये क्वेश्चन है जो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो वृत्त की जीवा सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है जो व्यास होती है, ये सेंटर हो गया, तो इससे अगर कोई जीवा गुजर रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमें ये जो डी के जो वैल्यू यहाँ देखेंगे कि डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो आर की जो वैल्यू हो गया D/2 हो जाएगा, मतलब 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। मतलब जो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। सबसे छोटी जीवा तो हमें बनवाने के लिए दिया है, बस हमें जो काम है सबसे बड़ी जीवा से ही काम है, क्योंकि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका आधा कर देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, एक कार है जिसके पहिए का जो व्यास है 56 सेंटीमीटर है, तो 88 किलोमीटर यात्रा के दौरान पहिया कितनी बार घूमेगा। ठीक है, तो एक कार के पहिए का व्यास हमको दे दिया है, 88 किलोमीटर की यात्रा करना है, तो उस दौरान पहिया कितना बार हम घूमेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई परिधि निकालेंगे। तो परिधि क्या हो जाएगी, 88 किलोमीटर यात्रा करने में हमको कितना बार घूमना कर पड़ा इस पहिया को। ये हमारा मान लिया कि पहिया है जिसकी डायमीटर हमारा डी कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो कितना रेट टर्न हुआ जब वो 88 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो हम क्या हो जाएगा, 2πr/n बराबर 88 किलोमीटर। ये क्या है, 88 किलोमीटर। तो या 2πr लगा देंगे, एन लगाएं या पाई डी लगाएं। तो यहाँ पाई डी भी लिख सकते हैं, π/d/n बराबर 88। अब यहाँ चूँकि सेंटी में दिया है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटी में। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होती है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर हो गया। उसके बाद हम यहाँ यह भी देखेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटी होती है। तो अब इसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पाई लिखेंगे, पाई की वैल्यू और डी की वैल्यू 56 लिखेंगे, 88 है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो 88 हो गई, ये हमारा किलोमीटर हो गया, 88 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ के पाई की वैल्यू क्या हो गया, 22/7। यहाँ पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 गुने डी की वैल्यू लिखेंगे 88 इंटू एन हमें निकालना है कितना टर्न किया, गुने 88 गुने 1000। तो ये हमारा मीटर में बदला, 100 से गुना किए तो सेंटी में बदला। तो अब यहाँ देखेंगे, सॉरी, तो हमारा क्या है, ये 88 नहीं है, हमारा क्या है 56 है, जो हमारा 56 ये था। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो डायमीटर है उसकी वैल्यू कितना है, 56 है। तो इसको हम इरेज करेंगे, ये 88 नहीं है, हमारा कितना है 56 है। ठीक है, तो हो गया 60×8 56। तो जो यहाँ 8 से 11/88, ठीक है, फिर 11 दूनी 22। तो ये हो गया, इसको लिखेंगे 2 × n बराबर, ये हमारा कितना हो गया 1000 गुने 100। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50, मतलब जो n की जो वैल्यू हमारा हो जाएगा 50/3 0 1 2 3। तो हम देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर हमारा कौन है, 50/3 0। तो 50 पर हमारा 3 0, ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एक अर्धविरेतीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। एक अर्धविरेतीय क्षेत्र का व्यास दिया हुआ है, अर्धविरेतीय मतलब ये हो गया, अर्धविरेतीय हो गया। तो इसका जो क्षेत्र का जो व्यास है जो 14 दे दिया है, डी बराबर 14, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगी।
तो इस क्षेत्र का परिमाप निकालने के लिए क्या होगा, लिखेंगे परिमाप इज इक्वल टू ये हमारा डी प्लस 2πr/2 या डी प्लस पाई डी, इसको लिखते हैं पाई डी बाई 2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू कितना है, 14 है, तो हम यह लिखेंगे डी की वैल्यू 14 हो गया, प्लस पाई की वैल्यू 22/60 हो गया, डी की वैल्यू 14 ले लिए बटे 2, तो हमारा कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 2 कट गया, तो ये हो गया 14 प्लस 22 बराबर 6 2 1 3 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 36 हो गया। तो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक दौड़ के मैदान के रिंग के रूप में है, ठीक है, जिसकी आंतरिक परिधि दिया हुआ है 88 और बाहरी परिधि 154 दिया हुआ, तो मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमारा मान लिया कि दौड़ का एक मैदान है जो रिंग के रूप में है, इसकी जो बाहरी परिधि हमारा दिया हुआ है, आंतरिक परिधि दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या है कि इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। मान लिया कि हमारा ये दौड़ने वाला है, तो दौड़ने वाला पार्ट क्या है, जो ये डैश किया हुआ है, तो हमें बाहरी परिधि ये हमारा सेंटर हो गया, कैपिटल आर हो गया, ये हमारा स्मॉल आर हो गया, ठीक है, यहाँ तक स्मॉल आर हो गया। तो हमें क्या निकालनी है, मैदान की चौड़ाई। चौड़ाई मतलब क्या होता है, कैपिटल आर माइनस और स्मॉल आर हमारा क्या होता है, मैदान की चौड़ाई होती है, यही तो चौड़ाई होती है। तो हमें जिसकी आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो पथ की चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आर माइनस आर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू 154 माइनस 88 करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 पाई को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कैपिटल आर माइनस छोटा आर बराबर, इसको घटाएंगे तो 14 से 8 तो 6, अब इन 14 से 8 तो 6 66 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम पाई के 2 के 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, इंटू आर माइनस आर, यही तो पथ की चौड़ाई है, बराबर 66। ये हो गया 22 तिया 66। तो ये जो वैल्यू हो गई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 3 गुने 7/2 बराबर 21/2, मतलब कितना हो गया, ये हमारा 21 कितना है 2 है, तो 21/2 बराबर 10.5 हो गया, 10.5 हो गई। अब यहाँ देखेंगे कि 10.5 कौन सा है, तो 10.5 हमारा डी है, तो ये हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक वृत्त में अंकित, एक हमारा वृत्त है, इस वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज है, इससे रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3 दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कैपिटल आर निकालना होगा कि एक तरह के क्या है, परिवृत्त है, एक तरह के क्या है, परिवृत्त है, ठीक है। तो हम यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले आर निकालना होगा, जब आर निकालना हो तो हमें ए निकालना होगा। तो हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होती है क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा के होल स्क्वायर बराबर 9√3, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा √3 कट गया, तो जो ए के वैल्यू कितना हो गई, एक्स वाई बराबर हो गया 9 गुने 4। तो इसको हल करेंगे हम, तो ये हमारा जो ए के जो वैल्यू हो गया √9 क्रॉस 4 बराबर हो गया 3 गुने 2 बराबर 3 दूनी 6, ए के वैल्यू हो गई। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल आर निकालना होगा। तो परिवृत्त की जो कैपिटल आर जो त्रिज्या होती है, ये वाई √3 होती है, तो ये जो ए की वैल्यू 6 हो गया बटे √3, इसका ये वैल्यू हो गई कैपिटल आर की। हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर एक्स वाई। तो पाई की वैल्यू कितना ले लेते हैं, अभी आंसर देखेंगे किस फॉर्म में, पाई के फॉर्म में है, हाँ तो पाई के फॉर्म में है, तो पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, तो पाई के यहाँ पाई रखेंगे, और आर के वैल्यू कितना हम यहाँ देख लिए 6/√3, तो यहाँ लिखेंगे 6/√3 के होल स्क्वायर, तो इक्वल टू पाई 36/3, √3 के होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 12 तिया 36, मतलब 12 पाई स्क्वायर यूनिट ए वृत्त का हमारा क्षेत्रफल होगा। तो 12 पाई हमारा कौन सा है, तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं।
एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि इतना इतना है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम चीज़ है, अभी हमने क्या किया था, जब परिधि दिया हुआ तो हमें क्या ज्ञात करना था, पथ की चौड़ाई ज्ञात करना है। अब वही हमारा क्या है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारा जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा वृत्ताकार बगीचा है, इसके चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ बनाई गई है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि ये सेंटर है, ये कैपिटल आर हो गया, ये हमारा स्मॉल आर हो गया, यहाँ तक स्मॉल आर हो गया। तो हमें जो दिया हुआ है 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर बराबर कितना दिया है, तो 220 माइनस 44 दिया हुआ है, जो घटाने पर कितना आ जाएगी, यहाँ पर 44 है। तो जब इसको घटाते हैं तो 6 और 11 में से 4 तो 7 और 176 आ जाएगी। 10 में से 4 तो 6, 11 में से 4 तो 7 और 1 तो यहाँ 2 पाई को अगर हम कॉमन लेते हैं तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ जाएगा 176। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी क्या है, एक वृत्ताकार पथ बनाया गया है। तो इस पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः 220 मीटर और 44 मीटर है। तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इससे पहले हमने पथ की चौड़ाई ज्ञात किया था, ये वक्त क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये हमारा पथ हो गया, जो बगीचा, ये हमारा बगीचा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर है, ये हमारा वृत्ताकार पाथ हो गया। इस पाथ का ही हमें क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये कैपिटल आर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। तो सबसे पहले परिधि दोनों का दिया हुआ है, मतलब 2 पाई कैपिटल आर बराबर कितना दिया है, 220 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से आर कैलकुलेट करेंगे, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, इंटू आर लिखेंगे, बराबर कितना हो गया 220। तो यहाँ 22 10 हो गया, 10 कट गया, और यहाँ हो गया 2 पचे 10 5। तो इस प्रकार हमारा जो आर की जो वैल्यू हो गया 7 पचे 7 गुने 5 बराबर 35 हो गई। कैपिटल आर की वैल्यू 35 मिल गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं 44 है दूसरा। तो 44 के लिए बात करेंगे कि 2 पाई स्मॉल आर बराबर 44। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 22 के वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, इंटू आर बराबर 44। अब इसको सॉल्व करेंगे, 22 दूनी 44, 2 2 कट गया, मतलब जो आर के जो हमें वैल्यू मिल गई, कितना मिल गई, सब कट गया तो बचा ओनली हमें 7 बचा, तो ये 7 हो गया। हमें 2 वैल्यू मिल गई जो हमें चाहिए, एक 35 मिल गई, एक 7 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, वृत्ताकार पथ का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट में, तो पथ का जो क्षेत्रफल होती है उसका जो फार्मूला जो होती है क्या होती है, पाई कैपिटल आर के होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर के होल स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितना हो गया, हमारा पाई की वैल्यू 22/7 होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हैं। तो एक 35 के होल स्क्वायर है माइनस एक 7 के होल स्क्वायर है। तो इसको हम देखेंगे 22/7 इंटू 35 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर लगा देंगे, इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब हम होगा तो आ जाएगा 22/7 हो जाएगी ये, गुने 7 5 12 42 गुने 15 में से 7 8 28। तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, तो हो जाएगा 22 गुने 42 गुने 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 300 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। हम देखेंगे कि 300 किस में है, तो 300 हमारा बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में जो सर्कल के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला कंसेप्ट और आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल्स में कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि अगला कौन सा चैप्टर में आप वीडियो चाहते हैं। ऐसे ही रेलवे और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कंप्लीट मैथ सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो हम यहाँ देखते हैं